तो आज की ये वीडियो अपनी होने वाली है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के ऊपर। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स ये एनाटॉमिकल सेगमेंट्स होते हैं लंग्स के, जो एरेटेड होते हैं बाय टर्शियरी ब्रोंकस। अब ये देखिए, ये है सेगमेंट्स ऑफ द लंग्स। ये है राइट लंग, ये है लेफ्ट लंग। चाहे वो राइट लंग हो या लेफ्ट लंग हो, दोनों के पास 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स है और हर एक सेगमेंट जो है वो टर्शियरी ब्रोंकस से एरेटेड है। अब देखिए, हर एक जो सेगमेंट होता है वो पिरामिडल इन द शेप होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और जो पिरामिडल शेप होता है उसका जो अपेक्स होता है वो हाइलम की तरफ लाई करता है और जो बेस होता है वो पेरीफेरी की तरफ होता है। अब देखिए, चाहे आप कौन सा भी सेगमेंट ले लीजिए, देखिए फोर्थ, ये हाइलम की तरफ इसका अपेक्स है और बेस जो है पेरीफेरी की तरफ है। 1 का अपेक्स जो है हाइलम की तरफ है, बेस पेरीफेरी की तरफ है। अब चाहे वो 9th ले लो, इसका भी अपेक्स जो है हाइलम की तरफ है और बेस पेरीफेरी की तरफ है। जो कोई भी सेगमेंट हो, वो अपेक्स जो होगा वो हाइलम की तरफ होगा और बेस जो होगा वो पेरीफेरी की तरफ होगा। अब यहाँ पे देखिए, हम समझते हैं, these are the well defined anatomical segments aerated by the tertiary और segmental bronchus। ये पिरामिडल इन द शेप होते हैं, अपेक्स हाइलम की तरफ और बेस पेरीफेरी की तरफ होता है। अब देखिए, इनके पास क्या होता है, इनका खुद का आर्टीरियल सप्लाई होता है, बट इनका खुद का वीनस सप्लाई नहीं होता है। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो वही फीचर्स आएंगे। ईच वन इज एरेटेड बाय द टर्शियरी ब्रोंकस। हर एक सेगमेंट के पास उसकी सेगमेंटल आर्टरी है, लिम्फ नोड है, नर्व्स है और सेगमेंटल ब्रोंकस है। ठीक है। और ये देखिए, हर एक जो होता है पिरामिडल इन द शेप है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात जो होती है वो सेगमेंटल वेन्यूल्स के बारे में। जो इसके वेन्स होते हैं, सेगमेंटल वेन्स, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब चाहे मान लीजिए ये दो जो सेगमेंट्स हैं, ये वाला सेगमेंट है, ये वाला एक सेगमेंट है, तो ये दो सेगमेंट के बीच में ये जो आप देख पा रहे हो लाइन, इस लाइन के बीच में इसे अपन कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होगा, सेगमेंटल वेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और दिस आर नॉट ब्रोंकोवास्कुलर सेगमेंट, क्योंकि इनके पास खुद का आर्टेरियल सप्लाई है पर वेनस सप्लाई शेयर्ड है। अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशंस टू द पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी जो होते हैं ब्रोंकस को ऑक्युपाई करते हैं एंड डोर्सोलैटरल होते हैं ब्रोंकस को। और ईच सेगमेंट जो होता है उस सेगमेंट के पास खुद की आर्टरी तो होती है। वेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऑक्युपाई नहीं करते हैं ब्रोंकस को और इंटर सेगमेंटल प्लेन्स के अंदर ये लाई करते हैं। और हर एक सेगमेंट जो होता है उसके पास मोर देन वन वेन होते हैं, पर एक वेन जो होती है मोर देन वन सेगमेंट को क्या करती है, ड्रेन करती है। एट द हाइलम जो होता है इसका जो रिलेशन है, बट हाइलम की तरफ इसका रिलेशन है ब्रोंकस के साथ, तो वो वेंट्रोमीडियली पाई जाती है। ये इसका डायग्राम है, ये एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का डायग्राम है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वीनस सप्लाई है, ये वाला वीनस सप्लाई इंटर सेगमेंटल प्लेन्स के अंदर है। और ये जो है ये ब्रोंकस है, इसके साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ब्रोंकियल वेसल्स प्रेजेंट है। और ये है अपनी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये वाली। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।